नमस्कार, स्वागत है सभी शिक्षक साथियों का हमारे एक नए वीडियो में। साथियों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कई तरह के ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मन में आ रहे हैं और आपको कहीं जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में जरूर मिलेंगे। साथियों, खासकर वे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 1998 से लेकर 2011 के बीच में हुई है, उनके मन में कई तरह के सवाल हैं। वे सोचते हैं कि क्या उन्हें टेट देना अनिवार्य होगा, क्या पुरानी नियुक्ति होने के कारण कोई छूट मिलेगी, अगर टेट पास नहीं किया है तो क्या उनकी नौकरी पर असर पड़ेगा। तो साथियों, 1998 से लेकर 2011 तक नियुक्त शिक्षकों के लिए वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे और इसको हम बहुत ही आसान भाषा में आपको एक विश्लेषण करके बताएंगे। साथियों, सबसे पहले तो आपको ये बात समझना होगी कि जो टेट का मामला है वह टेट की व्यवस्था है। साथियों, आरटी एक्ट और एनसीटी की न्यूनतम शिक्षक योग्यता से जुड़ी हुई है, जो केंद्र सरकार की टेट गाइडलाइंस में कक्षा 1 से 8 तक के जितने भी शिक्षक साथी नियुक्त हुए हैं उनके लिए टेट को आवश्यक योग्यता के रूप में बताया गया है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक टेट पास करना अनिवार्य है। इसके बाद से सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि जो शिक्षक टेट व्यवस्था लागू होने से पहले नौकरी में लग चुके थे, यानी वो वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं, क्या उन सभी को भी टेट देना अनिवार्य होगा, उन सभी पर यह शर्तें लागू होगी। तो यही मामला आगे चलकर आपको पता है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका था। जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो अब बात ऐसी है कि 1998 से 2009 तक नियुक्त शिक्षकों की जो उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में 1998 से लेकर 2009 के बीच जितने भी शिक्षक साथी नियुक्त हुए हैं उनके लिए टेट की अनिवार्यता का मुद्दा सामने आया है कि भाई 2009 आरटी एक्ट की बात कर रहे हैं तो 2009 के पहले भी बहुत से शिक्षक साथी लग चुके हैं, तो क्या उनको देना अनिवार्य है। 13 मई 2026 की जो रिपोर्ट हुई थी उसमें जो सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, उसमें टेट से छूट की मांग की गई थी लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। ये आप सभी को पता है। सबसे बड़ा सवाल है कि 2010 और 2011 के बीच में जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं क्या उनको टेट देना अनिवार्य है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1998 से 2011 तक नियुक्त सभी शिक्षकों को एक ही श्रेणी में रखकर उनका निष्कर्ष निकालना साथियों सही नहीं होगा, क्योंकि उनकी नियुक्ति अलग अलग समय पर हुई है, अलग अलग मापदंडों के अनुसार हुई है। तो एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो नियुक्ति 2010 या 2011 में हुई है तो केवल सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है उसको देखकर आप यह निष्कर्ष ना निकालें कि आपको निश्चित रूप से वही नियम लागू होंगे जो 1998 से लेकर 2009 के बीच शिक्षकों पर हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें नियम अलग हो सकते हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ऐसी है, कई लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अब हमने टेट पास नहीं कर पाया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो ये सब भ्रांतियां हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब तक हमारे पास ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन ना आए तब तक हम इस बातों पर गौर ना करें। खासकर हम बात कर रहे हैं 1998, 1999, 2000 से लेकर 2011 तक के हर उस नियुक्त शिक्षक की जिनके लिए टेट की स्थिति अलग अलग है, और आपको मैं यही इस वीडियो में समझाने वाला हूं जो आपको मैंने अभी एक सारांश के रूप में बता दी है। साथियों, 2005 और 2008 व्यापम परीक्षा की बात करें तो उस समय जो शिक्षा का अधिकार आरटी एक्ट 2009 लागू नहीं हुआ था, इस बात को आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये परीक्षाएं केवल भर्ती यानी चयन परीक्षाएं जो रिक्रूटमेंट होता था उसके लिए की जाती थी, ना कि शिक्षक पात्रता परीक्षा होती थी। अब बात करें 2005 और 2008 के मध्य से नियुक्त शिक्षकों को आरटी एक्ट के तहत टेट उत्तीर्ण नहीं माना गया है क्या, ये बात भी जरूरी है, क्योंकि जब 2008 तक आरटी एक्ट 2009 था ही नहीं तो उनके ऊपर ये नियम कैसे लागू हो गए। अब सेम कंडीशन 2011 पे आ रही बस, क्योंकि यह परीक्षा आरटी एक्ट 2009 लागू होने के बाद आयोजित की गई थी और इसका प्रारूप शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुरूप था। यदि किसी शिक्षक ने 2011 की पात्रता परीक्षा को अंकों के आधार पर उत्तीर्ण की है तो वे पहले टेट अर्हता प्राप्त माने जाएंगे। ये बात ऐसी समझ में आ रही है कि जब 2009 के बाद 11 में हुई भर्ती तो इसका मतलब ये टेट पास है।
यदि कोई शिक्षक उस परीक्षा में केवल उपस्थित हुआ था और न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त नहीं किए उसने, तो वह अनुत्तीर्ण की श्रेणी में रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई 2011 में शामिल तो हुआ लेकिन वो पास नहीं हो पाया, तो वो अनुत्तीर्ण ही रहेगा। अब बात आती है कि टेट की परीक्षा की अनिवार्यता संबंधी जो नियम है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, उसमें क्या है? सेवा में बने रहने के लिए 5 वर्ष से अधिक सेवा शेष होने पर, यानी आरटी एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्त समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु में 5 वर्ष से अधिक का समय शेष है, उनको टेट पास करना है। और जिन्होंने आरटी के अनुसार पूर्व में टेट पास नहीं किया है, उन्हें 31 अगस्त 2028 तक टेट पूर्ण करना अनिवार्य है, मतलब टेट उनको उत्तीर्ण करना कंपलसरी है। लेकिन उसकी शर्त है कि आपकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय होना चाहिए। यदि 5 वर्ष से कम है तो आपको यह जरूरी नहीं है। समय सीमा में यदि आप उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो आपको सेवा से पृथक या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। अब इस पर विचार किया जाएगा, इसकी बात अभी क्लियर नहीं हो रही है। जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम सेवा का जो समय बचा है, उनके लिए क्या करना है? ऐसे शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टेट देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन वे सेवानिवृत्ति तक निरंतर सेवा में तो रह सकते हैं, लेकिन उनको प्रमोशन के लिए यदि आगे बढ़ना है तो उनको टेट पास करना अनिवार्य होगा। इस बिना टेट के उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये बात क्लियर है। अब एक सारांश से समझें कि वास्तविक स्थिति क्या है 2005 और 2008 की। साथियों, 2005 और 2008 में केवल भर्ती परीक्षा हुई थी, इसमें टेट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर बात ये आती है कि इनको टीईटी एग्जाम देना अनिवार्य है यदि इनकी 5 वर्ष से अधिक समय बचा है नौकरी का। तो 2011 की बात करें तो उत्तीर्ण आप 2011 में हुए हैं, लेकिन आरटी एक्ट के अनुसार आप 2009 के बाद पेपर दिया है और आपने यदि पास कर लिया है तो आपको छूट मिल सकती है, लेकिन अभी इसमें 100% सिक्योरिटी नहीं है। ये बात है। 2011 व्यापम, यदि कोई व्यक्ति नॉट क्वालिफाइड है, अनुत्तीर्ण है और उसने अर्हता प्राप्त नहीं की है, तो उसको टेट देना अनिवार्य है, यानी उसको पास करना अनिवार्य है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि 1998 के बाद 2009 तक के जितने भी शिक्षक हैं, वे सभी शिक्षक अपनी तैयारी में लग जाएं। और तैयारी के लिए साथियों हम आपके लिए बहुत ही शानदार और बढ़िया जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपको घर बैठे तैयारी में बहुत ही मदद मिलेगी। और साथ में हम आपको क्लासेस भी बहुत ही जल्द कल या परसों से प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। अब आप हमारी बात को समझ गए होंगे। आपके मन में कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी शिक्षक साथियों के प्रश्नों के जवाब दे सकूं। जब तक के लिए नमस्कार।